हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। क्रैश कोर्स, ओके। क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए, क्लास 12 बिहार बोर्ड, ओके। ऑफलाइन क्लास रहेगी, क्रैश कोर्स की ऑफलाइन क्लास रहेगी पूर्णिया में। तो जो भी स्टूडेंट दिवाली और छठ के बाद फ्री हो जाएंगे फेस्टिवल से, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्रैश कोर्स आप सभी के लिए। और ये क्रैश कोर्स 3 महीने का रहेगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ओके। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा, 3 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको फुल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प की जाएगी। आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, ओके। और लगभग जो आपकी डेट रहेगी बैच स्टार्ट होने की, वो 5 नवंबर के आसपास रहेगी। तो 5 नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अमन फिजिक्स पूर्णिया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, जो इस बार एग्जाम देंगे 2023 में। और आपका एग्जाम लगभग फेब में यानी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर है विद्युत धारा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत धारा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, या उसके रिगार्डिंग कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आप बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर पे। और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपडेट करूंगा, कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपडेट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, अपडेट रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान दे रखा है 1 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है आपको 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो अपन जानते हैं कि सर आई बराबर क्या होता है, Q बटा में T। तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होगा, N गुना E और बटा में T, ओके। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया हुआ था, QE का मान, तो वो हम यहाँ पे E के जगह रखने वाले हैं। और हमसे पूछा गया है N बटा T का मान, N बटा T का मान पूछा गया है, प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। तो N बटा T कितने के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा I बटा E के। I का मान 1 एम्पियर, E का मान रख दीजिए 1.6 गुना 10 का पावर -19। हल कीजिए, आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, यानी 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड तार से फ्लो हो रहा है। ऑप्शन बी सही कर देना है आपको। अगला कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। अगर श्रेणी क्रम में दो बल्ब जोड़े गए हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिए, तब P इक्विवेलेंट पूछा है आपसे क्या होगा सीरीज में। और P1 दे रखा है 60 वाट और P2 दे रखा है आपको कितना वाट, 40 वाट। तो P इक्विवेलेंट पूछा है और बल्ब सीरीज में है, बल्ब सीरीज में है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना सीरीज के लिए, P1 गुना P2 अब बटा में P1 प्लस P2। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करना, P1 गुना P2, तो यहाँ पे लिखना 60 गुना 40 और बटा 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। तो ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो को कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा 6 गुना 4 यानी 24 वाट, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए,
तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I²RT। देखिएगा ध्यान से। अब कह रहा है विभवांतर, अच्छा विभवांतर के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, तो H बराबर होगा फॉर्मूला V²/R और गुना में T। क्लियर है। अब हमें क्या कह रहा है उस बात के ऊपर फोकस करिए। विभवांतर को स्थिर रखना है, यानी V के मान में कोई बदलाव नहीं। और क्या दे रखा है, क्या कहते हैं, जो है प्रतिरोध को आधा करना है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि सर H जो है व्युत्क्रमानुपाती है R के, यानी कि सर H1/H2 जो होगा वो R2/R1 होगा। और R2 क्या होगा, तो बोला है आधा करने के लिए, तो R/2 और R1 R है, R से R कट जाएगा, तो यहाँ से H1/H2 का मान आया 1/2। तो यहाँ से H2 का मान कितना हो जाएगा, H2 का मान हो जाएगा 2 गुना H1 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, 2 गुना। इस तरह से सॉल्व करके आंसर करना है आपको एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। क्योंकि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे देता कि विद्युत परिपथ का प्रतिरोध चौथाई कर दिया जाए या 2 गुना कर दिया जाए, तब तो ये आंसर नहीं होगा ना, उस तरफ में तब फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप भी सॉल्व करने वाला अप्रोच अपने दिमाग में लेके चलिए, ताकि एग्जाम में अगर कुछ बदलाव भी हो तो आप अपना ब्रेन यूज करके, कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रिएक्टेंस का मात्रक होता है। बेटा ये रिएक्टेंस जो है ना, रिएक्टेंस ये ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका ये क्वेश्चन है। फिलहाल मैं बता दूं कि जो रिएक्टेंस होता है उसको X से डिनोट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए XL, और जो है हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और एक तो हमारा रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, तो ये जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस का फॉर्म जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम, क्योंकि है तो ये रेजिस्टेंस ही। ओके, तो ओम पे आप टिक कर देंगे बिना किसी झिझक के। अगला कह रहा है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो घनाभ ये ले लीजिए, ये घनाभ हुआ, ये हो गया घनाभ। ठीक है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, चौड़ाई को भी x मान लीजिए, ऊंचाई को भी x, और इसको लंबाई को l कह लीजिए। तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो लंबाई हो जाएगा 2x। अब कह रहा है समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो भैया प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो गुना L बटा में A। ध्यान रखिए। अब क्या होगा, सबसे पहली बात हमें यह है कि महत्तम प्रतिरोध निकालना है। तो महत्तम प्रतिरोध तब निकलेगा जब विद्युत धारा इसके अनुसार चलेगी, यानी लंबाई के अनुदिश अगर विद्युत धारा फ्लो होगी तब जाकर करके R अधिकतम होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लंबाई है वो ज्यादा है इस केस में। तो R मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रो के जगह रो और लेंथ के जगह लिखिएगा आप 2x, और एरिया के जगह तो एरिया ये वाला होगा x गुना x यानी x²। तो ये हो गया R अधिकतम। अगला है न्यूनतम। न्यूनतम तब होगा जब आप इसके अनुदिश विद्युत धारा फ्लो कराओगे ऐसे, तब दूरी जो तय करेगी यानी उसकी लंबाई जो ली जाएगी वो x के बराबर ली जाएगी। तब R मिनिमम कितना होगा, तो प्रतिरोध सब्जेक्ट ये जो हमारा मटेरियल है वो तो सेम ही है, तो मटेरियल सेम है तो रो ही रहेगा। अब लंबाई के जगह x लेंगे, क्योंकि लंबाई लेते हैं करंट की दिशा में, तो करंट की दिशा में ये वाला लंबाई हुआ, ये हुआ लंबाई है ना, तो लंबाई हमारा x हो गया। अपन में एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, तो एरिया हो जाएगा हमारा जिसके अनुरूप, जिसके अनुदिश ये आया, ये वाला एरिया लेंगे। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, तो 2x को x से गुना करके, तो यहाँ लिखिएगा आप 2x गुना x। अब इस x को काट दीजिए, यहाँ पे इस x और इस x को काट दीजिए। अब आपसे पूछा है R मैक्स, अब बटा में R मिनिमम, तो इसमें इस वाले में मैक्सिमम वाले में आया है 2 रो बटा x, और मिनिमम वाले में आया है रो बटा में 2x, रो बटा में 2x। तो
x से x कट जाएगा, रो से रो, 2 पलट के ऊपर जाएगा 2 के पास, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो r मैक्स बटा में r मिनिमम का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो टाइम का फंक्शन है, समय के साथ बदल रहा है। एक विद्युतीय धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई, इस आई को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा। ध्यान रखो, आई बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा में डी टी है। ये फॉर्मूला भी पूछता है कि विस्थापन धारा का फॉर्मूला बताएं, ये फॉर्मूला याद भी रखना है आपको। ये वाला फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। इसको बोलते हैं विस्थापन धारा, इसे कहा जाता है, तो आंसर देंगे विस्थापन धारा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजीय योग। बेटा लूप की बात कर रहा है और परिपथ बंद है और लूप है, ये है, तो योग क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या किरचॉफ का लूप नियम याद करिए कि जितना भी विभवांतर होगा, चाहे प्रतिरोध के बीच का हो, चाहे सेल के टर्मिनल के बीच का हो, उनका सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ये याद रखिए। तो यानी क्या होता है, शून्य होता है। अगला कह रहा है एक चालक में 32 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो फिर से वही सवाल है कि I बराबर Q बटा में T करेंगे और Q को लिखेंगे NE बटा में T। ओके, मेरे ख्याल से ये 32 नहीं होगा, ये 3.2 एम्पियर होगा। चलिए चेक करते हैं, हमें N बटा T का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा I बटा E, और I का मान 32 एम्पियर अगर मैं यहाँ लिखूं, ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। ओके, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 3.2 ही है, एक्चुअल में ये 3.2 ही है बच्चों, 3.2 एम्पियर ही है। यहाँ देखिए, यहाँ 3.2 एम्पियर दूंगा तो दशमलव से दशमलव उड़ेगा, 16 32 को काटेगा 2 बार में, तो N बटा में T का मान आया 2 बटा 10 का पावर माइनस 19, तो 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 19, ये आ जाएगा N बटा T। यानी इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहा है उस तार से, उस चालक से। ऑप्शन 1 अब सही हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा मैंने आपको बताया है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो को कहते हैं, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था R बराबर रो एल बाय ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटा में एल। मैंने बोला था कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान बढ़ाओगे या घटाओगे तब रो बदलेगा, ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा तापमान बढ़ाने पर। चालक है, चालक में तापमान बढ़ाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, ध्यान रखना है, और तापमान घटाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा, ध्यान रखना है। रो जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, तापमान के। किस केस में, चालक के केस में, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने आपको डिटेल्स में हर बात समझाई है, और मेरे को लग रहा है कि आप अगर हमारे वीडियो को वो इसी तरह से बढ़िया से सुनेंगे, मेरी बातों को और ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जरूर आपकी जो फिजिक्स की समझ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर होता चला जाएगा, आपको फिजिक्स जरूर आसान लगेगा। और मेरी खास बात यही कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन वाले बच्चों भी अपना सब्सक्राइबर, इस चैनल का सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाओ, क्योंकि आपके लिए भी मैं ऑनलाइन लेकर के आऊंगा सेशन। जो सब्जेक्टिव वाला सेशन होगा वो तभी हो पाएगा बेटा संभव जब हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे। तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ओके, और वीडियोज को कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, आपका ही फायदा होने वाला है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।